हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आइए आज देखते हैं भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को हम पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत 2 मौलिक अधिकारों को हमने पढ़ लिया था। आज तीसरे मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं और तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध अधिकार और शोषण विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेदों को उल्लेखित किया गया, 23 और 24। आइए देखते हैं एक एक अनुच्छेद को। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 इसके अंतर्गत बेगार प्रथा और मानव व्यापार मतलब कबूतरबाजी पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेगार प्रथा और मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। बेगार प्रथा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, बड़े बड़े जमींदार या बहुत बड़े बड़े धन्नासेठ लोग खाने के बदले में, सिर्फ खाने के बदले में जो लोगों से काम करवाते हैं, तो ऐसी प्रथा को बेगार प्रथा कहते हैं। मतलब जो उनकी मानदेय मजदूरी बनती है वो नहीं देते हैं, सिर्फ खाना देकर ही उन पर काम करवाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रथा है बेगार प्रथा बोला जाता है इसको। और अनुच्छेद 23 इसी बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। और मानव व्यापार को आम बोलचाल की भाषा में कबूतरबाजी कहते हैं। और मानव व्यापार पर भी अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 23 में दिया गया है। आइए आगे देखते हैं अब अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक की बात कही गई है। अर्थात 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनसे खतरनाक कारखानों में काम नहीं करा सकते। अर्थात अनुच्छेद 24 के तहत उन बच्चों पे जो लोग काम करवा रहे हैं उन पर रोक है। आइए आपके यहाँ से शोषण के विरुद्ध जो अधिकार थे अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत, उनका हमने बारीकी से अध्ययन कर लिया है। अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है उसको देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक उल्लेख किया गया है। आइए एक एक अनुच्छेद को बहुत बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपके कभी कभी एग्जामों में इनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कितने अनुच्छेदों को उल्लेखित किया गया है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बना है। तो यहाँ से आप ध्यान रखना 25 और 3 28 कभी मत कर देना। 25, 26, 27 और 28 आप अगर
यदि इनको काउंटिंग करोगे तो कुल मिलाकर 4 अनुच्छेद होते हैं, जबकि आपको लग सकता है कि यहाँ 3 अनुच्छेद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए एक एक अनुच्छेद को देखते हैं बारीकी से। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा धर्म के अनुरूप जो भी बातें कही गई हैं उनको मानने का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किस किस कंडीशन में इन स्वतंत्रताओं पर रोक होगी, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं। देखो, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जिस धर्म में जो बात लिखी है उसके अनुरूप आचरण करने की आपको बिल्कुल फ्रीडम दी गई है। और अनुच्छेद 25 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन पर जब रोक लगाई जाएगी तो किस किस आधार पर रोक लगाई जाएगी। आपने सुना होगा एक प्रथा है जैनों में, संथारा प्रथा। संथारा प्रथा क्या है? जैनों में ऐसा माना जाता है कि इंसान को मोक्ष पाने के लिए अन्न व जल दोनों छोड़ देना चाहिए। अर्थात संथारा प्रथा के लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो मोक्ष पाने के लिए जल और भोजन दोनों छोड़ देते हैं। क्योंकि अब देखो, हमारे संविधान में मरने का अधिकार नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो संथारा प्रथा है इसमें व्यक्ति जब अन्न और जल छोड़ देगा तो मरने की कगार पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये संथारा प्रथा है, ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो धर्म के अनुरूप आचरण की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत आता है। इस बात को आप बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो ये धर्म के अनुरूप प्रचार करने की क्षमता, धर्म के अनुरूप आचरण करने की क्षमता, ये सारी बातें अनुच्छेद 25 में दी गई हैं। इसके बाद इन स्वतंत्रताओं पर किस किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है। तो याद रखें, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, अगर इनको कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारी जो ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर इन आधारों के हिसाब से रोक लगाई जा सकती है। और क्या कहता है अनुच्छेद 25? जैसे कोई व्यक्ति है, धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 25 में दिया गया है। परंतु अगर कोई व्यक्ति लोभ या लालच में या जबरदस्ती कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो उस कंडीशन में रोक है। ये अनुच्छेद 25 में कही गई है बात।
मतलब यदि व्यक्ति किसी लोभ में या किसी लालच में या किसी के दबाव में अगर धर्म परिवर्तन करता है तो अनुच्छेद 25 उस पर रोक लगाता है। निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि अगर अपने मन से कर रहा है तब तो ठीक है, अगर किसी लोभ लालच में कर रहा है तो अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। और क्या कहता है अनुच्छेद 25? अनुच्छेद 25 ये कहता है जो भी मंदिर हैं वो हिंदुओं के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का मतलब जैनों से भी है, हिंदू शब्द का मतलब बौद्धों से भी है, हिंदू मतलब जितने भी धर्म हैं वो हिंदू शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। इस बात का भी जिक्र किया गया है। आइए अब देखते हैं आगे। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 इसके अंतर्गत धर्म को मानने वाले लोगों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में हर व्यक्ति को जो भी धर्म मानता हो उन्हें अपने अपने धर्म के हिसाब से संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत उन संस्थाओं का प्रबंधन करने का और उनकी जो चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। और यहाँ पर शब्द किया गया है जंगम, चल के लिए जंगम और अचल के लिए स्थावर। मतलब जो भी संस्थाएं स्थापित कर रहे हैं उनका प्रबंधन कैसे करना है, उनसे जो आय आ रही है या जा रही है, इस प्रकार की जो भी जिम्मेदारी है वो अनुच्छेद 26 के तहत व्यक्तियों को दी गई है जो लोग अपने अपने धर्म को मान रहे हैं। पहली बात 26 के अंतर्गत अपनी अपनी संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है और उनका प्रबंधन करने का, चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अर्जित करने का अधिकार है और उस संपत्ति का सही उपयोग करने का अधिकार है, ना कि गलत तरीके से। और इसमें वही जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो कंडीशन दी गई हैं कि ये जो बातें कही गई अनुच्छेद 26 में, उन बातों पर किस किस आधार पर रोक होगी, तो जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आधार बताए गए हैं, लोक व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, सदाचार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये आपकी बातें अनुच्छेद 26 में दी गई हैं। आइए आप देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 इस बात का उल्लेख करता है कि धर्म के नाम पर किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी भी व्यक्ति को टैक्स के लिए बाध्य
नहीं कर सकती। मतलब सीधा सा मतलब है, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए उस पर टैक्स नहीं वसूल सकती। ये अनुच्छेद 27 में आपका दिया गया है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सामान्य प्रकार के जो भी संस्थान हैं उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 28 में? अनुच्छेद 28 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जो भी संस्थान धर्म के उद्देश्य के लिए ही बनाए गए हैं उनमें धार्मिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं है। एक बात मतलब अनुच्छेद 28 दो बातें कह रहा है। क्या? कि जो सामान्य प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। एक बात। अनुच्छेद 28 दूसरी बात भी कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जो शिक्षण संस्थान धर्म के उद्देश्य के लिए ही बनाए गए हैं उनमें धार्मिक शिक्षा पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। अनुच्छेद 28 ये बात बखूबी हमको समझाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो दो अधिकार थे आज मैंने आपको बहुत बारीकी से क्लियर करवा दिए हैं। तो यहाँ से आज का जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।